छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में सरकार जीतने बनने के बाद बीजेपी क्या घोषणा पूरा करेगी। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हो रहा है, देख लीजिए। भविष्य के विकास को तय करने का ये दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है, जिसको विस्तार से हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं, मुख्य बिंदुओं को बताए हैं, बाकी विस्तार उसका और है। और आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुका था, उनके साथ सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। और अभी सरकार को मात्र 13 महीने हुए हैं, लेकिन इस अल्पकाल में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या किसानों के साथ किया गया वादा हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है और तेंदुपत्ता उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है, तो उसके कीमत को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम किए हैं। और उनका तेंदुपत्ता भी खरीदते हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में 5,62,000 से ज़्यादा लोगों को उनको 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किए हैं। तो इस तरह से एक वर्ष के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। और मेरा ये बताने का आशय ये है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और चूंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले 1 साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि सरकार जो वादे कर रही है उसको 100% पूरा किया जाएगा। नगरीय निकायों में विकास की जो जरूरतें हैं
उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा, मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। जोर है आपके जरूरत की उन बातों को ध्यान में रखते हुए घोषणा करने का जो आपकी ज़रूरतें हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। घोषणा पत्र के जरिए वादे किए गए हैं कि नगरीय निकायों में बीजेपी की सरकार बनने पर, बीजेपी का मेयर बनने पर, बीजेपी के बहुमत के साथ पार्षदों के चुनाव होने पर जनता के लिए क्या काम किए जाएंगे, इस पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्होंने अपनी बात रखी। घोषणा पत्र के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है कि लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। तो आज बीजेपी का घोषणा पत्र और कल कांग्रेस आरोप पत्र भी लेकर आएगी सरकार को घेरने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं और अब पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। सीएम साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी हुआ है। अमर अग्रवाल अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। संयोजक के नाते जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि आपके सुझाव या मार्गदर्शन, तो उन्होंने इनकी बात कहा था कि अटल विश्वास पत्र ऐसा बनाना जिसमें 100% वादे हम कर सकें, यथार्थ के आधार पर ही बनाना। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। और हमने इस बात का ख्याल रखा कि सारे वादे हम पूरे कर सके, उन्हीं बातों का समावेश हम इस अटल विश्वास पत्र में करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए